नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना अथवा वायुमंडल की परतें कितनी हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। वायुमंडल की परतें या उसकी संरचना मुख्यतः वायुमंडल की परतों को निम्नांकित 5 भागों में बांटा गया है। उसको आप ऊंचाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे। जैसे धरातल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो कौन कौन सी परतें आएंगी, सबसे पहली परत कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, और इस तरह क्रम से हम ऊपर की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। ध्यान से सुनिए और देखिए इसको, साथ में पेन और रजिस्टर भी रखिए ताकि आप इसको नोट डाउन भी कर सकें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सारी क्लासों में ये चलता है और बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये चीज़ आती है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी परतें हैं अथवा उसकी संरचना कैसी है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है वो भी यहाँ पे दूर हो जाएंगे आपके। सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हम आगे। वायुमंडल के अंदर 5 परतें कौन कौन सी है। पहली क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ये है, इसकी ऊंचाई धरातल से 0 से लगाकर 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई भी अलग अलग है, ठीक है। 0 से लगा करके 18 किलोमीटर, यानी धरातल से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ये फैली हुई। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, और यहाँ पर संवहनीय धाराएं भी चलती है। ये देख लीजिए आप। ऊंचाई के साथ इसकी बड़ी विशेषता क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। क्या होगा? ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। अब तापमान में कमी कितनी आएगी? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। ये देख लीजिए। अब सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं यहाँ पर घटित होती है। वायुमंडल में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। विक्षोभ हो तो विक्षोभ भी आते हैं। तो इस तरह ये मुख्य विशेषता है इसकी क्षोभ मंडल की। तो आपको कभी कभी प्रश्न आता है कि मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, परिवर्तन कहाँ होता है, तो ये परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है इसको, क्षोभ मंडल को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन होता है, विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है, तो इसी मंडल में होती है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। अब क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा, उसको क्षोभ सीमा कहते हैं, ऊपरी सीमा को ट्रोपोफोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? क्षोभ सीमा अथवा ट्रोपोफोर्स। ये क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, अंतिम, और कह सकते हैं क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को कहा जाता है क्षोभ सीमा। इस तरह क्षोभ मंडल के अंतर्गत ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। तो आपको ये याद रखना है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल में क्या क्या विशेषताएं हैं। आगे हम देखेंगे समताप मंडल। देखिए समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, अब वो 0 से 18 किलोमीटर था उसकी ऊंचाई, किसकी? क्षोभ मंडल की। अब ये 18 से 50 किलोमीटर तक इसकी, 18 से 50 किलोमीटर तक किसकी? समताप मंडल की। अब इसके नाम से स्पष्ट है, क्या नाम है इसका? सम प्लस ताप। सम मीन्स समान, ताप मीन्स तापमान। तो समान ताप, यहाँ पर एक समान तापमान पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है समताप मंडल। ठीक है। अब समान तापमान पाया जाएगा तो क्या होगा? विमान, वायुमान, यहीं से विमान चलते हैं, इसी मार्ग, एरोप्लेन।
ये देख लीजिए इसकी कुछ विशेषताएं। अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे क्या होगा, तापमान समान होता यानी परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित होता। दूसरा, वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं, जितने भी वायुयान हैं वो यहाँ पर उड़ते हैं। ठीक है, तो 20 किलोमीटर तक, 18 से 20 किलोमीटर तक क्या होगा, तापमान समान होगा, क्योंकि इसका समताप मंडल नाम है। तापमान समान होने के कारण यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि क्षोभ मंडल में क्या होता, परिवर्तन होता था, मौसमी परिवर्तन होता, तो उसको परिवर्तित मंडल भी कहते थे। तो यहाँ पे अपरिवर्तन हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए इसको समताप मंडल भी कहा जाता है, समान रहता है। दूसरी चीज़, इसकी वायुयान यहीं से गुजरते हैं, विमान उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती है, तापमान समान रहता है। तीसरी विशेषता है, अब 20 किलोमीटर से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो एक गैस पाई जाती है, ओजोन। कौन सी गैस पाई जाएगी, ओजोन। सामान्यतः हम ओजोन परत नाम से हम जानते हैं, लेकिन ओजोन क्या है, एक गैस है। ओजोन क्या है, गैस। वो इसी मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में, समताप मंडल में। अलग से परत नहीं है, एक मंडल है। तो वर्तमान में ओजोन होल बढ़ रहा है, इस तरह हम देखते हैं, सुनते हैं। तो ये इसी मंडल का एक भाग है। कहाँ से कहाँ तक है, 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। ये देखिए, ओजोन गैस पाई जाती है 20 से 50 किलोमीटर, दिख रहा है आपको। अब जिसके कारण क्या होगा, इसमें तापमान में बढ़ोतरी होगी। ये 20 से 50 किलोमीटर ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी किताबों में आता है कि ओजोन परत है, ओजोन परत नहीं है, ओजोन मंडल है। वो किसका भाग है, समताप मंडल का ही। तो ओजोन गैस है, ओजोन मंडल नहीं है, ओजोन परत नहीं है, बल्कि ओजोन गैस है। तो ये ओजोन गैस यहाँ पर पाई जाती है समताप मंडल के अंतर्गत। अब समताप मंडल का ऊपरी भाग समताप सीमा कहलाता है, यहाँ स्ट्रेटोपोज कहलाता है। स्ट्रेटोपोज कहाँ होगा, समताप सीमा, समताप मंडल और मध्य मंडल, उसके बीच का भाग कहलाएगा समताप सीमा। आगे देखते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई कहाँ से होगी, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, क्योंकि समताप मंडल की सीमा 50 किलोमीटर पर समाप्त हो रही थी, जहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती थी। तो इस तरह यहाँ पर 50 से 80 किलोमीटर के मध्य में मध्य मंडल पाया जाता है, क्योंकि ये बीच की परत है, बीच का मंडल है, इसलिए इसको कहा जाता है मध्य मंडल। अब यहाँ पे ऊंचाई के साथ तापमान पुनः घटने लगता है। एक तो क्षोभ मंडल में घट रहा था, और यहाँ पर पुनः तापमान क्या हो रहा, कम। अब आगे बढ़ते हैं चौथी परत, आयन मंडल। अब इसकी ऊंचाई देखें तो 800, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। 800 न होकर के 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। कौन सी, आयनोस्फीयर, आयन मंडल। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि हम जो रेडियो का प्रसारण सुन रहे हैं, वो तरंगे यहीं से परावर्तित होती है। कहाँ से, आयन मंडल से। कौन से मंडल से, आयन मंडल से। ये देखिए, अब यहाँ पे ऊंचाई के साथ पुनः तापमान बढ़ता है, और यहाँ पे वायु में विद्युत आवेशित होती है, विद्युत तो आवेशित होते हो यहाँ से होते। तीसरी विशेषता इसकी है कि यहाँ इस परत में सुमेरु ज्योति और कुमेरु ज्योति, दो प्रकार की ज्योति का नाम सुना होगा आपने, सुमेरु और कुमेरु, ये ज्योति यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अगली परत है बाह्य परत, जिसको कहा जाएगा, इसको कहते हैं बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। इस बाह्य मंडल की ऊंचाई है 400 किलोमीटर से ऊपर ऊंचाई की ओर बढ़ते। अब यहाँ पे वायु विरल हो जाती है, धीरे धीरे ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है ये मंडल,
इसकी सबसे बड़ी विशेषता। बाह्य मंडल के अंदर देखा जाए तो ये सबसे ऊपरी परत है। कौन सी परत है? सबसे ऊपरी, यानी 5वीं परत है और अंतिम परत ऊंचाई में पाई जाती है। कितने किलोमीटर में? 400 किलोमीटर। गैसें यहाँ गुच्छों के रूप में मिलती है, जो गैसें, और हवा अत्यंत विरल होती है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में ये विलीन हो जाता है। अभी बताया मैंने आपको। तो ये अंतिम मंडल था, वायुमंडल। तो इस तरह हमने देखे 5 प्रकार की परतें अथवा वायुमंडल की जो संरचना है 5 मंडलों में है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम भी आता है, 12वीं से लगा करके ऊपर तक की कक्षाओं के अंदर आता है, और बटे छोटे छोटे कंपटीशन एग्ज़ाम वहाँ से लेकर के बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये आता है, इससे संबंधित जुड़े प्रश्न आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इसका अध्ययन करना आवश्यक है। यदि यही वीडियो आप दूसरों को देना चाहते हैं तो उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।